गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट कर लिया था, क्वेश्चंस करने का मैंने बोला था और आपके डाउट्स का मैंने बोला था। तो आज मैं मेरे चॉइस के क्वेश्चन करा देता हूँ, नेक्स्ट क्लास में आप लोग मुझसे डाउट पूछ लेना। आपका टेस्ट भी आ रहा है शायद, राइट? 19th को है ना आपका टेस्ट? हाँ, नेक्स्ट संडे टेस्ट है। टुडे सैटरडे 19th। हाँ ठीक है, तो एक वीक हमारे पास और बाकी रहेगा। हम लोग और प्रैक्टिस करेंगे, कुछ जैसा आप लोग बोलोगे, डाउट्स बोलोगे तो डाउट्स, या जैसा भी आप लोगों का सजेशन रहेगा वैसा हम लोग कर सकते हैं। नो इश्यूज विद इट। ठीक है, बोल बेटा। सर हम लोग को ना बुकलेट में डाउट है तो वो हम कभी पूछ सकते हैं। हाँ, वो नेक्स्ट वीक में मैं रख लूंगा। नेक्स्ट वीक में जो क्लासेस हैं उसमें बुकलेट पे ही डिस्कशन कर लेते ठीक है सर, थैंक यू सर। हैं। ओके। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 की पावर 4। x + 1 की पावर 3 है। इसके बारे में कुछ बता दो मेरे को। मतलब मैक्सिमा क्या है, मिनिमा क्या है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन क्या है, लोकल मैक्सिमा बता दो आप लोग, लोकल मिनिमा मुझे बता दो। ठीक है, फिर आप मुझे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन बता दो। फिर चलो इसका एक रफ ग्राफ ही बना दो। हमने लास्ट क्लास में एक डिग्री 4 का किया था, ये डिग्री 4 का नहीं है, ये डिग्री 7 का है बेटा। हाँ, ये एओडी में ही हम कंटिन्यू करना है बेटा। तो कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस करा देता हूँ मैं आप लोगों को, ताकि एक आइडिया, मतलब प्रैक्टिस होने लगे। कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। इन केस इफ आई कम थ्रू एनी ऑफ द कॉन्सेप्ट विच वी हैव नॉट स्टडी, आई विल लेट यू नो। बता दूंगा उसी टाइम डाउट्स के साथ। ज्योमेट्री के क्वेश्चन भी कर ही चुके हम लोग, सॉलिड ज्योमेट्री के भी कर ही चुके। देखो, कॉन्सेप्ट का कोई लिमिटेशन नहीं है, सॉरी कॉन्सेप्ट नहीं, क्वेश्चंस का कोई लिमिटेशंस नहीं, दैट यू अंडरस्टैंड वेरी वेल, राइट? हमारा टारगेट वही होता है कि जिस कंपटीशन को फोकस कर रहे हैं उसके हिसाब से हम एटलीस्ट ऐसी प्रिपरेशन कर लें कि 70-80% चांसेस रहे कि क्वेश्चन हमारा हो जाए। अब ये सारी चीजें निकालने के लिए क्या डेफिनेशन दिया है मेरे को बता तन्वी, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन का। ओके ठीक है, कर दे। एचएससी की बुक सबसे पहले निपटा दो। हाँ वो ठीक है, वो बात वही है। बात वही है। तन्वी डेफिनेशन वो बस लिखा हुआ अलग से, बात वही है, एक्सप्लेन कर दूंगा वो भी क्या लिखा। ये
सो इसको एफ डैश निकाल लेते हैं अपन। एफ डैश वुड बी इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ x माइनस 2 का क्यूब इंटू एक्स प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 टाइम्स ऑफ x माइनस 2 की पावर 4 इंटू एक्स प्लस 1 की पावर 2, राइट। मल्टीप्लीकेशन रूल लगा दिया, कॉमन ले लेता हूँ, x माइनस 2 की पावर 3 इंटू एक्स प्लस 1 की पावर 2 एंड आई एम लेफ्ट विथ 4 ऑफ x प्लस 4। नहीं नहीं, सिर्फ 4, इधर दोनों पावर। हाँ, 4 ऑफ x प्लस 4 और यहाँ पे 3 ऑफ x माइनस 6। तो ये आ जाएगा 7x माइनस 1। तो ये x माइनस 2 का क्यूब x प्लस 1 का स्क्वायर, ये आ जाएगा। अगर ये एफ डैश एक्स पॉजिटिव कब है नेगेटिव कब है इसके बारे में बात करेंगे। कुछ गलत किया क्या? हाँ, 2 माइनस 2। तो अगर मैं इसकी वेव को बनाऊंगा तो -1 2/7 एंड 2। 2 से पहले पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, नहीं नहीं, और फिर पॉजिटिव। कुछ इसकी वेव को भी बनाऊंगा तो कुछ ऐसी बनेगी। तो पॉइंट -1 जो है, -1 पे, इस -1 पे स्लोप 0 हो रही है, बट एफ डैश अपनी साइन चेंज नहीं कर रहा, पॉजिटिव से पॉजिटिव है। तो एफ डैश एक्स अगर पॉजिटिव से पॉजिटिव है तो ऐसा क्या होगा पॉइंट 1 पे? ना तो मैक्सिमा आ रहा है ना तो मिनिमा आ रहा है, राइट। 2/7 पे मैक्सिमा आएगा या मिनिमा आएगा? 2/7 पे पहले पॉजिटिव थी, पॉजिटिव के बाद नेगेटिव स्लोप हुई, तो मिनिमा आएगा, सॉरी मैक्सिमा आएगा, सॉरी मैक्सिमा, है ना। व्हेन जो फर्स्ट प्रिंसिपल होता है अपना, फर्स्ट रूल होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है, और जो हमारा 2 था नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, तो फिर मिनिमा आ जाएगा। और -1 पे क्या आ जाएगा? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन। और इस पे ये भी ध्यान रखना कि पॉजिटिव से पॉजिटिव है, तो तन्वी जो डेफिनेशन आपने बोली थी ना वो यही थी, कि वो बोला था कि अगर पॉजिटिव से पॉजिटिव स्लोप ही रहनी है, तो मतलब क्या है कि सी के पहले और सी के बाद में दोनों में पॉजिटिव स्लोप है, तो उस पॉइंट पे सी पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन आने वाला है। वो डेफिनेशन उसने देखी रखी हुई है। अगर एफ डैश एक्स 0 है, भी आया समझ में, तो यही बोल रहा है वो। तो भाई अब इसका ग्राफ अगर बनाने की कोशिश करोगे आप तो कैसे बनाओगे? डिग्री 7 है ये, कितना है डिग्री? 7 है ये। अब डिग्री 7 है तो -∞ और +∞ पे तो पता है कि -∞ टेंड करेगा तो -∞ पे जाएगा, +∞ टेंड करेगा तो +∞ पे जाएगा। और बीच में ये जो -1 वाला पॉइंट है, 2/7 वाला पॉइंट है, और एक 2 वाला पॉइंट है, इन पे कुछ मैक्सिमम मिनिमा देते हुए नजर आ रहा है। अब -1 पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन है, बट -1 पे वैल्यू कितनी है वो निकाल सकता हूँ, मैं निकाल सकता हूँ -3 की पावर 4, और -1 पे वैल्यू भी 0 ही आ रही है, तो -1 यहीं से पास होगी वो, ठीक है। 2 पे भी वैल्यू 0 ही आएगी, यही आएगी। 2/7 पे अगर आप वैल्यू देखोगे तो पॉजिटिव आएगी, 2/7 पे क्या आएगी? पॉजिटिव वैल्यू आएगी। -1 पे 0 आएगी, तो ग्राफ आप जब बनाओगे तो आई थिंक ग्राफ कुछ ऐसा बनता हुआ आपको नजर आना चाहिए। इंक्रीजिंग ग्राफ, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन, x इक्वल टू 0 पे देखो वैल्यू कितनी आएगी? 2 की पावर 4, ये गया। ये और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन और कहीं नहीं आ रहा है ना? तो 2/7 पे क्या आ रहा है इसका?
मैक्सिमा आ रहा है। थोड़ा सा ग्राफ दिक्कत दे सकता है। -1 ही आ रहा है। और यार इसमें कुछ अपन मिस कर रहे हैं आप। मतलब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। इसके पहले F डबल डैश X नेगेटिव आ जाएगा। यहाँ से ऊपर चला जाएगा। एक वैल्यू के बाद यहाँ से ऐसा ऐसा लौट के भी आना चाहिए, इसको लौट के आना चाहिए, और यहाँ से ऐसा का ऐसा ऐसा निकल जाना। कुछ इस टाइप का इसका ग्राफ दिखना चाहिए। ये मैक्सिमा आ जाएगा X इक्वल टू 2/7 पे। 2 पे मिनिमा आ जाएगा, ये 0 पे। और एक रूट -1 हो जाएगा, और 2 हो जाएगा, दैट्स ऑल। बस यही ग्राफ बन जाएगा उसका। चल बढ़ जाए आगे। एक और क्वेश्चन करते हैं। 40 डिवाइडेड बाय 3x⁴ प्लस 8x³ -18x² प्लस 60। क्वेश्चंस आते हैं बेटा। इसका मैक्सिमम मिनिमा बताओ कहाँ पे लाइक रहेगा। मैक्सिमम मिनिमा निकालना है बेटा यहाँ पे। विदाउट ग्राफ भी कर सकते हो बेटा, बिल्कुल।
चलो बता दूं, डिफरेंशिएटेड एफ डैश एक्स निकाल लो सबसे पहले इसका, ये प्रीवियस। अब इसको डिफरेंशिएट करोगे, ये कुछ आएगा एफ डैश एक्स -40 आउटसाइड, एक्स भी कॉमन ले लेते हैं, तो ये स्क्वायर कर देते हैं, ये पावर 1 कर देते हैं, और ये 3 कर देते हैं। ये समथिंग का स्क्वायर डजंट मैटर, ये नीचे वाला डिनोमिनेटर कोई मैटर नहीं करने वाला है अभी, है ना। तो ये आ जाएगा 12 × x, और ये आ जाएगा x+3 x-1, ये आने वाला ये पूरा। अब आप जब इसका वेव बनाओगे, किसका, न्यूमरेटर का, तो एक 0 एक 1 और एक -3, तो 1 से बड़े पे नेगेटिव आएगा, कुछ इस टाइप की इसकी स्लोप आएगी, एफ डैश एक्स की साइन होगी। तो पॉजिटिव से नेगेटिव, देन नेगेटिव से पॉजिटिव, एंड पॉजिटिव से नेगेटिव। तो ये जो 0.3 होगा, ये मैक्सिमा का पॉइंट हो जाएगा। ये जो 0 वाला पॉइंट होगा, ये मिनिमा का पॉइंट हो जाएगा, और ये जो 1 होगा, ये भी मैक्सिमा का पॉइंट हो जाएगा। कुछ इस टाइप का रिजल्ट आपको आ जाएगा। चलो, तो ये तो इजी क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन करते हैं ग्राफ का, फिर थोड़ा अलग वैरायटी के क्वेश्चन करेंगे। x² + 1/x² के बारे में बात करके देख लो आप, कि भैया x² + 1/x² का क्या सीन होगा। इसका ग्राफ भी बना लो, मैक्सिमम मिनिमम भी बता दो। प्लस माइनस कैसे डिसाइड किया, तो वेव बना देते ना बेटा अपन। वेव को अपन को साइन ही बताती है पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। जैसे ये 3 नंबर 3 है,
ये तीनों जीरो कहाँ पे होते हैं? ये पहला वाला होता है जीरो जीरो पे, इसके लिए -3, इसके लिए +1। तो वेव कर्व के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बोल सकते हो ये जो तीनों आए -3, 0 और 1, ये क्रिटिकल पॉइंट आ गए। 1 से बड़ा कोई भी नंबर अगर मैं लेता हूं तो ये वाला पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव आएगा, तीनों पॉजिटिव, बट एक नेगेटिव साइन है। ये नेगेटिव साइन है, ये ओवरऑल किसको बना देगा? ये ओवरऑल इसको नेगेटिव बना देगा, एफ डैश को। तो अब जब मैं इसके पूरे एक्सप्रेशन को इसको डिसाइड करने गई इसको डिसाइड करने के लिए आया हूं, तो इसकी साइन 1 से बड़े पे आ जाती है नेगेटिव। क्रिटिकल पॉइंट आप निकाल ही चुके हो, बस यहां से आपको नेगेटिव से वेव चलानी है, नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव। तो ये बता देता है कि कब पॉजिटिव है कब नेगेटिव, क्योंकि ओवरऑल डिपेंड तो इन तीनों पे ही करना है बेटा, इन तीनों की वजह से ही ये नंबर भी लिए हैं। तो बस जहां नेगेटिव से पॉजिटिव गई वहां पे आपके पास मिनिमा आ गया, जहां पॉजिटिव से नेगेटिव गई वहां पे मैक्सिमा आ गया। सिंपल वेव कर्व का फंडा है, बस दैट्स ऑल। जैसे इन इक्वेशन सॉल्व करते टाइम अपन वेव कर्व को यूज करते हैं ना, वही है बेटा। अगर यहाँ किसी की पावर इवन आ जाती है, मान लो जैसे यहाँ पे ये पावर 2 थी, ये पावर 2 थी, तो जब पावर आ, अरे यार मैंने हाँ ये पावर 2 थी, तो ये -1 पे मैंने साइन चेंज नहीं करी, जहां पे पावर इवन आती है पॉजिटिव आया था, ऑब्वियसली नेगेटिव जाता है, बट ये जो आया है ना -1 वो इसके कारण आया है, और इसकी पावर 2 है, इवन रहती है तो मैं साइन चेंज नहीं करता हूँ, पॉजिटिव का पॉजिटिव, और अगर नेगेटिव में आते रहता तो नेगेटिव का नेगेटिव चला जाता। इसीलिए पॉजिटिव पॉजिटिव ही आया था यहाँ पे। बस जो जो वेव कर्व का फंडा होता है वही फंडा एज इट इज है। तो अब इसको भी अगर आप एनालिसिस करोगे, सॉरी एफ है, ये एफ डैश नहीं है, अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे एफ डैश आपके पास कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा दोस्तों। अब इसके बारे में आपको एनालिसिस करनी है। अब जब इसको इक्वल टू 0 पुट करोगे तो क्या आएगा भैया? 2x - 2/x³ इज इक्वल, x इक्वल टू +-1। तो +-1 पे इसका कुछ लोचा होने वाला है बेटा, क्या लोचा होगा वो देख लेते, ग्राफ भी बना ही लेते हैं। ये -1, तो -1 +1 पे वैल्यू भी देख लो आप दोनों की कितनी आएगी, 1 आएगी बेटा। अब मैक्सिमा आएगा मिनिमा आएगा, तो वो डिसाइड देख लो। इसकी साइन देख लो क्या आएगा, मिनिमा के मैक्सिमा। डबल डिफरेंशिएट कर दो, कुछ ज्यादा दिक्कत आ रही है तो वो बता देगा अपन को। ये 2 आ जाएगा और ये +6/x⁴ भाई। तो ये पक्का पक्का पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव आएगा तो भाई दोनों मिनिमा आएंगे, मिनिमा आएगा। अब मिनिमा है दोनों, -∞ पे किसको अप्रोच करेगा? +∞ को अप्रोच करेगा, और 0 पे डिफाइन नहीं होगा, ये 0 पे डिफाइन नहीं होगा बेटा, तो 0 से छोटे पे भी +∞ को अचीव करेगा, तो इसका ग्राफ ना कुछ ऐसा दिखेगा। इंक्रीजिंग, सॉरी डिक्रीजिंग पहले, और ये तो मिरर इमेज ही आएगा, ये आपको समझ में भी आ जाना चाहिए कि ये मिरर इमेज ही आएगा, है ना? क्यों? क्योंकि ये इवन फंक्शन है बेटा,
दिस इज इवन फंक्शन। इवन फंक्शन है तो वाई एक्सिस में मिरर इमेज आना है पक्का। तो वाई एक्सिस में मिरर इमेज ही आया, -1 और +1 पे दोनों पे मिनिमा आया, जो कि 1 वैल्यू आएगी। और यहाँ पे भी आपको, आप देखो तो आपको दिख भी जाएगा जैसे ये डबल डिफरेंशिएशन है। दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव रहने वाला है। तो यहाँ भी कॉनकेव अपवर्ड आने वाला है, ये भी कॉनकेव अपवर्ड आने वाला है, ये भी कॉनकेव अपवर्ड आने वाला है, ये भी कॉनकेव अपवर्ड आने वाला है। जीरो इज नॉट इन द डोमेन, जीरो इज नॉट इन डोमेन तो डिफाइन ही नहीं होगा, डोमेन में नहीं है ना। जीरो से थोड़े से छोटे पे अगर आप वैल्यू चेक करने की कोशिश करोगे, लिमिट की वैल्यू LHL साइड, तो आप बोलोगे सर जीरो नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव ही आ जाएगा, और ये जो नीचे वाला है, ये वाला पार्ट इसको इन्फिनिटी को अप्रोच करवा देगा। दोनों को इन्फिनिटी पे अप्रोच करा देगा। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी पे आप देखोगे तो माइनस इन्फिनिटी का स्क्वायर, ये भी इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, इसे प्लस इन्फिनिटी पे भी इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, बस आ गया। इसीलिए ग्राफ इंक्रीजिंग होगा। तो एनालिसिस कर सकते हो, अब आप उस लेवल पे आ गए हो कि ठीक है, मतलब ये चीजें वी कैन थिंक अबाउट इट, कोई ऐसा बड़ी भारी चीज नहीं है। डेफिनेटली फंक्शन पे डिपेंड करता है कि कौन से फंक्शन की बातें हो रही हैं, वो अपने आप में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि डिफरेंशिएशन उसका कितना कॉम्प्लिकेटेड है। चलो अब मैं बताता हूँ, अब दूसरे टाइप के क्वेश्चन कराता हूँ। मान लो x³ - 3x + a इज इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन है। अगर बोला कि हैज 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट, दिस इक्वेशन हैज 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, तो क्या होगा। बहुत प्यारा सा एप्लीकेशन है। तो आप बोलोगे सर रूट्स निकालना तो हमको डिफरेंशिएशन ने नहीं बताया, मैक्सिमम मिनिमा बताया है। बिल्कुल सही, हमने मैक्सिमम मिनिमा देखा है, एकदम सही बोल रहे हो। तो ये जो अपना फंडा है, ये इसका मैक्सिमम मिनिमा निकाल चुके हो आप। इसका मैं पूछूंगा निकालना है तो निकाल भी दोगे। आप बोलोगे सर फंक्शन मान लेते हैं इसको एफ डैश, इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, ये आ जाएगा। एफ डैश एक्स को 0 पुट कर देते हैं सर, एक्स इज इक्वल टू +-1 आ जाएगा। ठीक है, तो +-1 पे मैक्सिमम मिनिमा आ जाएगा। अगर और भी चेक करना है तो क्या आएगा, तो f डबल डैश एक्स हो जाएगा 6x, +1 पे मिनिमा आ जाएगा, +1 पे मिनिमा आ जाएगा, और -1 पे मैक्सिमा आ जाएगा। अब जब इस टाइप का ग्राफ बन रहा है तो देखना यहाँ पे ये कहाँ पे रोल प्ले करेगा, मतलब इसमें ये कैसे लेके आएंगे आप। अगर मैं बोल रहा हूँ -1 पे मैक्सिमा है और +1 पे मिनिमा है, और आपको ये 3 डिग्री के बारे में एक आइडिया है, अपन ग्राफ की बात भी कर चुके हैं 3 डिग्री के लिए, कि -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी सारी वैल्यूज होती है। तो आप मुझे बताओ, एक ऐसा ग्राफ आ रहा है, एक ऐसा ग्राफ आ रहा है, मैक्सिमा मिनिमा दोनों में आ रहा है, लोकल मैक्सिमा मिनिमा दोनों में आ रहा है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है। दोनों में डिफरेंस ये है कि इसमें 3 रूट आ रहा है और इसमें एक ही रूट आ रहा है रियल, है ना। अब ये इसीलिए हो रहा है भाई साहब, जैसे -1 पे जो वैल्यू आनी चाहिए ना, वो कुछ ऐसी आनी चाहिए, मतलब -1 पे जो वैल्यू आएगी वो मैक्सिमा कुछ ऐसी आनी चाहिए और मिनिमा कुछ ऐसी आनी, मतलब ये वाला ग्राफ होना चाहिए भाई। इस पैटर्न का ग्राफ नहीं चलेगा हम, इस पैटर्न का भी नहीं चलेगा, यहाँ मैक्सिमम मिनिमा आ रहा है तो इस पैटर्न का भी नहीं चलेगा, इस पे भी मैक्सिमम मिनिमा आएगा बट चलेगा नहीं, क्योंकि आपको चाहिए एक रूट। तो यहाँ पे ये रोल प्ले करता है कि -1 पे सर जो आउटपुट है ना, -1 पे जो आउटपुट है ना सर, पॉजिटिव आना चाहिए इसका। -1 पे जो आउटपुट है, x इज इक्वल टू -1 पे आउटपुट जो है ना, वो आना चाहिए पॉजिटिव बेटा, और x इज इक्वल टू +1 पे जो आउटपुट है वो आना चाहिए
जो आउटपुट है वो आना चाहिए नेगेटिव। अगर आपने ऐसा कर दिया, आपका काम ही खत्म है, आपका काम ही खत्म है। तो बस देख लो अब, आप बोलोगे सर एक्स इज इक्वल टू -1 पे जो आउटपुट आएगा वो आ जाएगा 2 + ए ग्रेटर देन 0, और एक्स इज इक्वल टू +1 पे जो आउटपुट आएगा -2 + ए आएगा सर। तो ये बोलेगा ए सर -2 से बड़ा होने का, और ये बोलेगा ए ना सर 2 से छोटा होने का। ठीक है भाई, -2 से 2 के बीच में ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं हमको। ये आंसर आ गया। आया क्या, फंडा समझ में आया? मतलब डिफरेंशिएशन ने आपको रूट नहीं निकाले, बट उन्होंने रूट को एनालिसिस करने में हेल्प कर दी। तो आपको 4 डिग्री 5 डिग्री के ग्राफ का रफ आइडिया, अगर कोई भी क्वेश्चन इस टाइप से आता है तो छोटे छोटे से क्वेश्चन है, बट ये से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा बहुत, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग इनकी चाहिए, मतलब सोचना पड़ेगा आपको। ग्राफ में मैंने कुछ नहीं किया, मैंने ये वाले दोनों ग्राफ रिजेक्ट कर दिए बेटा। मैंने बोला भाई ये नहीं चलेगा, मेरे को ये भी नहीं चलेगा। मतलब ठीक है, देखो 3 डिग्री के ग्राफ कैसे आते हैं, कोइफिशिएंट पॉजिटिव है यहाँ पे, देखना कोइफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव, आपको बता ही चुका हूँ मैं ग्राफ कैसे आते हैं, है ना। आपको पता है कि कोइफिशिएंट अगर पॉजिटिव होते हैं तो ग्राफ ऐसा भी, जैसे x³ का ग्राफ ऐसा भी आ सकता है, ये भी आ सकता है। इनमें तो मैक्सिमम मिनिमा का सवाल ही नहीं उठता भाई, है ना। तो और मैक्सिमम मिनिमा का सवाल नहीं उठता, इसमें एक ही रूट आता है, इस वाले ग्राफ में पक्का मैक्सिमम मिनिमा का ग्राफ नहीं है, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का ग्राफ है, एक ही रूट आएगा, एक ही बार एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगा। आ रहा है समझ में ये, एक ही बार एक्स एक्सिस को, तो ये वाले ग्राफ का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। ऐसे ही ग्राफ का सवाल उठता है जिसके 2 बार मैक्सिमम मिनिमा आएंगे, और भाई साहब इसके आ भी रहे, इसके इन दोनों पॉइंट पे मैक्सिमम मिनिमा नजर आ रहा है, हमने देख भी लिया, +1 पे मिनिमा माइनस, बिल्कुल सही। तो अब ग्राफ कैसे बच गए, ऐसा ये ग्राफ बच गया ना, ये वाला देखो, ये 3rd नंबर का ये वाला, बट ये ग्राफ चलेगा नहीं मेरे को। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि ठीक है यार, देखो ये मैक्सिमा आ गया यहाँ पे, ये मिनिमा आ गया एकदम, -1 पे मैक्सिमा आ सकता है, +1 पे मिनिमा आ सकता है, ये ग्राफ चलेगा, बट इसके 3 रूट नहीं आएंगे भाई साहब, एक ही रूट आएगा, ये वाला। सिमिलरली ये वाला, सिमिलरली ये वाला ग्राफ भी, तो ग्राफ जो बनेंगे वो ऐसे बनेंगे कि -1 पे क्या वैल्यू आए, कुछ इस तरीके की आए, +1 की इस तरीके की आए, ताकि एक रूट -1 से नीचे हो जाए, एक यहाँ कहीं बीच में मिल जाए, और एक +1 से बड़ा मिल जाए। तो ही 3 रूट चांसेस है, क्योंकि मैक्सिमा -1 पे आ रहा है और मिनिमा +1 पे आ रहा है। तो भैया डेफिनेटली ग्राफ को 3 बार क्रॉस करने के लिए ये जो मैक्सिमा है इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा, और ये जो मिनिमा है इसको नेगेटिव होना पड़ेगा, जब भी क्रॉस कर पाएंगे, नहीं तो क्रॉस कर ही नहीं पाएंगे। अब इसीलिए क्या होने वाला है, x = -1 पे जो फंक्शन है ये, इसका आउटपुट क्या चाहिए आपको, पॉजिटिव चाहिए, कुछ भी आ जाए चलेगा बट पॉजिटिव चाहिए। और +1 पे आउटपुट क्या चाहिए, नेगेटिव चाहिए। तो ये -1 पे आउटपुट आ गया भाई, -1 पुट करके देख लो, इतना तो कर लोगे। इसमें -1 पुट करो, x की जगह क्या आएगा, 2 + a आएगा, तो 2 + a पॉजिटिव ले लिया। इसी में -1 पुट करके देखो, -2 + a आएगा, वो नेगेटिव ले लिया, मतलब यही दोनों कंडीशन ले ली। तो यहाँ से a की वैल्यू -2 से बड़ी बोल रहा है, और ये बोल रहा है a की वैल्यू 2 से छोटी। ठीक है भाई, दोनों को, दोनों की माननी है अपन को, दोनों की मानेंगे तो दोनों का इंटरसेक्शन ले लेना, दोनों की कॉमन वैल्यूज, -2 से बड़ी और 2 से छोटी। ठीक है, we have not assumed it, it is coming, actually we are not assuming it, when you are putting x equal to -1 or +1 you are getting these outputs। अभी आया समझ में?
ठीक है, बढ़ जाऊं आगे? तो एक इससे थोड़ा अच्छा क्वेश्चन करो। 2t³ -90² +30 माइनस है, ये इक्वेशन है। एक ही वैल्यू। 4 which the equation, for which the equation तो आपका क्वेश्चन है 3 2t³ -90² +30 माइनस a = 0। ए की वैल्यू निकालनी है सच दैट द इक्वेशन x + 1/x = t। 6 रियल एंड डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन थे, 6 रियल एंड डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन थे। अच्छा क्वेश्चन है बेटा। आपको क्वेश्चन सबसे पहले समझना पड़ेगा, ध्यान देना है ना, क्वेश्चन समझना। आपको क्या करना है, आपको फाइनली ये जो इक्वेशन है ना x + 1/x = t, इसके कितने सॉल्यूशन चाहिए भाई साहब? 6 रियल एंड डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन चाहिए। ठीक है, टी क्या है इसमें? तो टी है इस इक्वेशन के रूट। टी क्या है? टी इस इक्वेशन के रूट है। अब इसके देखो देखो, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है दोस्तों, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके टी की कोई वैल्यू अगर आई तो इसके, जैसे टी = 10 पुट किया या टी = 2 पुट किया, कुछ भी पुट किया मान लो इस टाइप का, तो ये क्वाड्रेटिक आपको रूट्स देगी, है ना। जैसे टी = 10 पुट किया, ये क्वाड्रेटिक बनेगी। एक क्वाड्रेटिक ने मेरे को दो रूट्स दे दिए, -10 पे दो रूट्स दे दिए। 8 पुट किया, 100 पुट किया, कुछ भी पुट किया, दो रूट दे दिए। आपको चाहिए 6 रियल रूट। अब डेफिनेटली ये जो टी है, इसकी वैल्यू भी तो यहां से आएगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। तो मान लो अगर यहां से 3 टी आए, 3 टी आए और एक एक टी ने यहाँ पे दो दो रूट्स दे दिए, मतलब टी की वैल्यू जैसे कुछ भी 10 आई, 20 आई और 30 आई, तो 3 टी की वैल्यूज आई और तीनों टी की वैल्यूज इस क्वाड्रेटिक के भी दो 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 डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट रूट दे दे, तो टोटल 6 रूट हो जाएंगे आपके पास। वो कंडीशन निकालना है, मतलब ओवरऑल कुछ नहीं निकालना है यार। ये जो इक्वेशन है इसके भी तीनों डिस्टिंक्ट रूट होने चाहिए और ऐसे होने चाहिए उसके लिए, हर एक टी की वैल्यू के लिए इसके भी दो दो डिस्टिंक्ट रूट्स होने चाहिए। बस 3 × 2 मिलके 6 हो जाएंगे, आपके रूट्स निकल जाएंगे। क्वेश्चन बहुत प्यारा है बेटा, क्वेश्चन बहुत प्यारा है। मतलब आई थिंक अबव जेई मेन से, डेफिनेटली अबव जेई मेन से। बट ठीक है, मेरे को एक एप्लीकेशन आया था तो एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन हो जाएंगे, इसीलिए मैंने सोचा करा देता हूं मैं। तो अब आपने पहला वाला पार्ट तो कर चुके हो आप। 3 टी की वैल्यू आनी है, तीनों टी की वैल्यू डिस्टिंक्ट आनी है, वो तीनों डिस्टिंक्ट आनी है।
और वो ऐसी भी आनी है जिसके लिए x+1/x के दो दो रियल रूट आए। मतलब आप सोच रहे हो अगर कि t की वैल्यू ये आ गई, देखना यहाँ पे ध्यान देना, अगर t की वैल्यू अगर आपने 1 ले ली ना तो गड़बड़ है भाई, नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलेगी? क्योंकि x+1/x की वैल्यू 1 कभी नहीं होती। आप इसको 1 लिखोगे, ये आएगा, नो रियल रूट आएगा। ये 30, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। यार ये 30 ही है, ये 30 है बस। क्वेश्चन आ गया समझ में? मतलब टी की ऐसी वैल्यूज लानी है यहाँ से जिसके लिए x+1/x की भी दो वैल्यूज आ गए, x की भी दो वैल्यूज आए, जब जाके 6 वैल्यूज बन जाएगी। चलो मैं 2 मिनट का टाइम देता हूँ, आप लोग सॉल्व करो फिर मैं बताऊँ।
हुआ बेटा? चलो देख लेते हैं। देखो क्या होता है इसमें, जो सबसे इंपॉर्टेंट जानने वाली बात है, वो आपको सबसे पहले ना एक्स प्लस वन बाय एक्स को जानना पड़ेगा बेटा। एक्स प्लस वन बाय एक्स जो होता है ना, इसका अगर आप ग्राफ बनाओगे तो आपके पास डिफरेंशिएशन ये आएगा। मैं सिर्फ किसको एनालिसिस कर रहा हूँ, एक्स प्लस वन बाय एक्स का। क्यों कर रहा हूँ पता चलेगा। इक्वल टू जीरो, कुछ इस टाइप का आएगा, प्लस वन और माइनस वन। ठीक है, वन पे आता है टू और माइनस वन पे आएगा माइनस टू। तो खैर ये बहुत फेमस एक्सप्रेशन है। वैसे मुझे आपको पता होना चाहिए कि इसका ऐसा ग्राफ आता है। ग्राफ नहीं भी पता होगा तो आपको ये पता होगा कि एक्स प्लस वन बाय एक्स हमेशा माइनस इन्फिनिटी से माइनस टू के बीच में आता है, या टू से इन्फिनिटी के बीच में आता है। इसकी यहाँ पे या तो ये आउटपुट आते हैं भाई साहब, या तो यहाँ पे ये जो माइनस टू आता है इससे नीचे, माइनस टू से प्लस टू के बीच में कभी भी नहीं आता एक्स प्लस वन बाय एक्स। ठीक है, तो जब ये माइनस वन से प्लस टू के बीच में नहीं आता, अब जब एक्स प्लस वन बाय एक्स की आप कोई सी भी वैल्यू लोगे बेटा, यहाँ पे ले लो, प्लस टू से बड़ी कोई वैल्यू ले लो, ये ले लो, है ना, यहाँ पे देखोगे तो एक्स की कितनी वैल्यूज मिलती हुई नजर आएंगी आपको, दो वैल्यूज नजर आएंगी। अगर आपने टू से बड़ा ये आउटपुट ले लिया है कि भाई एक्स प्लस वन बाय एक्स की वैल्यू टू, तो आप बोलोगे भाई साहब टू से बड़ा, तो मतलब दो एक्स की वैल्यूज आएंगी जिसके लिए वैल्यू आएगी। मतलब अगर आपने यहाँ पे आपने थ्री ले लिया, फोर ले लिया, फाइव ले लिया, हंड्रेड ले लिया, जो लेना है ले लो, एक्स की दो वैल्यूज आएंगी। सिमिलरली जब आपने माइनस टू से छोटा ले लिया तो भी आपके पास क्या आएगी, एक्स की दो वैल्यूज आएंगी, दोनों नेगेटिव आएगी। आपको चाहिए वही, आपको जब सिक्स रियल सॉल्यूशन चाहिए तो इस इक्वेशन के हर टी की वैल्यू के लिए दो दो सॉल्यूशन चाहिए। मतलब सिंपल सा ये आ गया कि जो टी भाई साहब है ना, इनको चलेगा माइनस इंफिनिटी से लेके टू तक कुछ भी हो जाए, यूनियन टू से इंफिनिटी के बीच में कुछ भी हो जाए, माइनस टू और टू ना हो, माइनस टू और टू ना हो, और माइनस और टू के बीच में तो बिल्कुल भी ना हो। क्योंकि अगर इस रेंज में आए, है ना, क्योंकि अगर इस रेंज में आ गया टी, या तो इसमें या तो इसमें, तो उसके लिए ये वाली जो इक्वेशन है हमारी, ये वाली इक्वेशन दो सॉल्यूशन दे देगी। मतलब जो टी की तीन वैल्यूज आने वाली है, वो तीनों वैल्यूज या तो इस रेंज में हो या इस रेंज में हो, मतलब इन दोनों में से किसी वैल्यूज में हो, इसी रेंज में तीनों वैल्यूज लाई कर रही हो। तो ओवरऑल नाउ क्वेश्चन इज कन्वर्टेड टू, ओवरऑल द क्वेश्चन इज नाउ कन्वर्टेड टू कि भाई इसके जो रूट्स हैं, तीनों रूट्स रियल आने चाहिए, बिल्कुल आने चाहिए, ये बात तो है ही। और तीनों रूट्स ना कहां से कहां के बीच में आने चाहिए, माइनस इन्फिनिटी से माइनस टू के बीच में, यूनियन टू से इन्फिनिटी के बीच में ही आने चाहिए। ये कंपल्शन आ गया है भैया कि भैया तीनों रूट मुझे को माइनस इन्फिनिटी से माइनस टू और टू से इन्फिनिटी के बीच में आने चाहिए, तीनों रियल आने चाहिए, और तीनों डिस्टिंक्ट भी आने चाहिए, तो मेरा काम हो जाएगा। ठीक है भाई, अब हम नया फंक्शन ले लेते हैं जी, जो कि हमारे पास है टू टी क्यूब माइनस 90 स्क्वायर प्लस 30 माइनस ए। अब जब मैं जी डैश करूंगा तो मुझे मिलेगा 60 स्क्वायर माइनस 18t, और बचा हुआ जीरो आ जाएगा, और इसको जीरो पुट करूंगा और इसको फैक्टराइज भी कर देता हूँ, 60 एंड t माइनस ऑफ 3। तो t इज इक्वल टू जीरो और t इज इक्वल टू 3 पे भाई साहब आपको मैक्सिमम मिनिमम मिलने वाला है। इसको डबल डिफरेंशिएट करके पता भी कर लो कहाँ पे मैक्सिमम, डेफिनेटली जीरो पे आपको मैक्सिमम मिलेगा, 3 पे मिनिमम मिलेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। पर भी अपन 12t माइनस 18 करके देख लो। जब टी जीरो पुट करोगे नेगेटिव आएगा, मैक्सिमा आने वाला है, थ्री पुट करोगे पॉजिटिव आएगा, मिनिमा आने वाला है, ये पक्का है। तो जीरो और थ्री पे इसका मैक्सिमम मिनिमा आ रहा है भाई साहब, तो ये एक जीरो वैल्यू है और ये एक थ्री वैल्यू है। ठीक है, जीरो पे आ रहा है मैक्सिमा, थ्री पे आ रहा है मिनिमा। अब हमारे लिए ये तो ठीक है, अपने आप में ये मैटर तो करेगा ही करेगा, हमारे लिए एक और चीज बहुत मैटर कर रही है,
वो ये है कि -2 और जो +2 है ना, ये जो -2 है और ये जो +2 है, ग्राफ आपके पास कैसा आना चाहिए? तो ग्राफ आपके पास पक्का ऐसे ही आना चाहिए कि एक रूट आपके पास यहाँ पे आ जाए, भले ही ये मैक्सिमा लेगा, कोई दिक्कत नहीं, -2 से एक रूट छोटा आ गया, और दूसरा के 2 पे जो दूसरा रूट आए वो 2 से बड़ा आ जाए। अब डेफिनेटली 3 पे मिनिमा आ रहा है, तो रियल भी रूट चाहिए, तो मिनिमा आएगा, तो एक रूट 2 और 3 के बीच में से कुछ ऐसा निकले और ऐसा निकल जाए ग्राफ, ना ये 2 को टच ना करे। कुछ इस तरीके के ग्राफ का कंस्ट्रेंट मेरे पास होना चाहिए कि भाई एक रूट जो है वो -2 से छोटा होगा, और दूसरा रूट है, जो बचे हुए दोनों रूट हैं, 0 पे मैक्सिमा आ रहा है, ये मैक्सिमा आ रहा है, और 3 पे मिनिमा आ रहा है, तो ये 3 पे मिनिमा भी आ रहा है, तो 3 पे मिनिमा भी लाना है और 2 से बड़ा रूट भी लाना है। दोनों कंस्टेंट है मेरे पास, मिनिमा लेके आना है और मिनिमा पे नेगेटिव भी आना चाहिए, क्योंकि मेरे को 3 डिस्टिंक्ट रूट भी चाहिए, है ना, जो लास्ट पे नेगेटिव भी चाहिए, तो नेगेटिव भी चाहिए और यहाँ पे पॉजिटिव था, तो डेफिनेटली एक बार क्रॉस करना पड़ेगा, तो 2 से 3 के बीच में ही एक बार क्रॉस करे, ये भी पक्का। और तो ये जो 3 रूट आएंगे, एक यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा। अब आप देख लो किस तरीके से कंडीशन पुट करोगे, तो आपको आइडिया लग जाएगा। F0 क्या होना चाहिए? F0 होना चाहिए भाई साहब पॉजिटिव। F-2 क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। F2 क्या होना चाहिए दोस्तों? पॉजिटिव। F3 क्या होना चाहिए दोस्तों? नेगेटिव। ये कंफर्म हो जाएगा। अगर ये कंफर्म हो गया तो आपका सॉल्यूशन, आपका आंसर निकल जाएगा। बस ये 4 कंडीशन पे वर्क कर लो, फिर जो भी आंसर आएगा चलेगा। आंसर आएगा नो सॉल्यूशन, नो रियल वैल्यूज ऑफ ए इज पॉसिबल दोस्तों। चलो मैं इसको ग्राफ को नीचे ले आता हूं पहले, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। मेरे पास जो इक्वेशन है वो 2t³ है -9t² है +30 माइनस है। तो F0 अगर मैं दिखाऊंगा तो 30 माइनस ए मस्ट बी ग्रेटर देन 0 आनी चाहिए बेटा। F-2 अगर मैं पुट करता हूँ तो देखो कितना आएगा, ये -8 -16, ये आ जाएगा 4 -36, -36 -16 मिलके -52, -52 +30 मिलके हो जाएगा आपके पास -22। तो -22 -ए मस्ट ऑल्सो बी ग्रेटर देन 0। तो ये बोलेगा भाई मेरे को 30 से छोटा चाहिए, ये बोलेगा मेरे पास मेरे को -22 से छोटा चाहिए ए। ठीक है, -22 से छोटा मिल जाएगा दोनों को, दोनों का काम हो जाएगा। F2 अगर मैं निकालूंगा तो F2 मेरे पास आ जाएगा 8 इंटू 16 और ये 36, तो 16 -36 इज -20, ये आ जाएगा 10। तो 10 माइनस ए शुड ऑल्सो बी ग्रेटर देन ए, तो आप बोलोगे 10 से भी छोटा चाहिए ए को, बिल्कुल परफेक्ट, ये भी मिल जाएगा। और F3 नेगेटिव चाहिए, तो F3 आ जाएगा आपके पास 27 इंटू 2 54 -9 इंटू 9 81 +30 -a शुड बी लेस देन 0। तो यहाँ पे ये आ जाएगा, a इधर चला जाएगा और इधर बचेगा 30 + 54 84, 3 से बड़ा। अब जरा मुझे ये बताओ कि ये बोल रहा है 30 से छोटा, अच्छी बात है, -22 से छोटा भी बोलता है और ये 3 से बड़ा भी बोलता है। अरे ऐसा पॉसिबल है क्या कि 3 से भी बड़ा हो जाए और -22 से भी छोटा हो जाए? तो देयर इज नो रियल, ये टिपिकल जेई एडवांस के पैटर्न के क्वेश्चन हैं बेटा, बट कराना जरूरी है कि आपको पता चले। देखो थॉट प्रोसेस क्या है इसमें, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन का है, बट क्वेश्चन में कितनी चीजें यूज हो गई हैं। ग्राफ यूज हो गया, x+1/x का एक्सप्रेशन अपने आप में बहुत अच्छा एक्सप्रेशन होता है, वो यूज हो गया है। 3 डिग्री के रूट्स के बारे में बात करना सीख गए हैं,
अभी तक 3 डिग्री जब भी दिखती थी हमको बहुत दिक्कतें आने लग जाती थी लाइफ में, क्योंकि कोई फॉर्मूला नहीं था। बट अब 3 डिग्री दिखेगी तो हम उसको सॉर्ट आउट कर पाएंगे, उसका एनालिसिस कर पाएंगे जो क्वेश्चन दिया है उसके इंफॉर्मेशन के हिसाब से। हाँ, इट शुड बी जी, करेक्ट बेटा, एकदम सही बोल रहा है। ये जी है भाई साहब, मैंने एफ एफ इसको ले लिया था मैंने, जी इसको लिया अपन ने। तो ठीक है, आया क्वेश्चन समझ में? लेंदी है, डेफिनेटली लेंदी है, जेई एडवांस का क्वेश्चन है। बट एक जस्ट एप्लीकेशन बता रहा था, क्योंकि 3 डिग्री का एप्लीकेशन है और 3 डिग्री पूछ लेते हैं बेटा एग्जाम्स में। तो 3 डिग्री पूछ लेते हैं, तो इसीलिए वो थोड़ा सा करना जरूरी है। चलो और करते हैं कुछ क्वेश्चंस। बाकी देखो, मैं वो वाले क्वेश्चन अभी नहीं करा रहा हूँ। कौन से? जो सॉलिड ज्योमेट्री वाले थे, मैक्सिमम मिनिमम वाले, स्फीयर के अंदर सर्कल, सर्कल के अंदर स्फीयर, कोन, सिलेंडर, तो वो आप सॉर्ट आउट कर सकते हो। ठीक है, चलो। तो अब आपको समझ में आया किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये टाइप के टिपिकल क्वेश्चन है जो जेई में पूछे। क्लास वाला तो जेई एडवांस का हो गया, बट एक आइडिया आपको लग गया होगा कि कंपटीशन एग्जाम्स में थॉट प्रोसेस कैसा देना है। और ऐसा कुछ नहीं है कि क्वेश्चन टफ है, एनालिसिस जरूर अच्छी है, एनालिसिस अच्छी है, एनालिसिस बहुत प्यारी है। चलो, 1/x प्लस 1/x की पावर x को एनालिसिस करके बताओ। इसको थोड़ा एनालिसिस करके देखो, डेफिनेटली इसकी डोमेन आपको पता है। ये कुछ ही आएंगे बेटा, देखो मैंने मैंने आपको पहले क्या बोला था, आप स्ट्रेटजी समझो मेरी। मैंने आपको क्या बोला था? मैंने आपको बता दिया कॉन्सेप्ट सबसे पहले, कि हर एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियरिटी होनी चाहिए। फिर जैसे मैंने आपको ज्योमेट्री के क्वेश्चन बताए थे वो बताया मैंने, तो प्रायोरिटी वाइज ही बताया मैंने। देखो, कॉन्सेप्ट आपको आना बहुत जरूरी है, नहीं तो कुछ कर ही नहीं पाओगे। सेकंड, जो क्वेश्चंस आएंगे वो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको करने ही करने थे, ज्योमेट्री वाले आपके बोर्ड्स में भी आने वाले हैं और एग्जाम्स में भी आते हैं। अब ये वाले जो क्वेश्चन मैंने कराए आज, ये क्वेश्चन अपने आप में दुनिया इतनी बड़ी लेके बैठे हुए रहते हैं कि कुछ भी पूछ सकते हैं, कोई भी फंक्शन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसीलिए तो मैं लास्ट में करा रहा हूँ कि अगर आपने ये दो पार्ट पे भी कॉन्फिडेंस, देखो कॉन्फिडेंस नहीं आता, इसीलिए मैंने आपको ये पैटर्न पे सिखाया कि मैं ये वाले अगर क्वेश्चन बीच बीच में घुसा देता ना, तो आपको पता ही नहीं चलता चैप्टर क्या चल रहा है। अभी आपको ये पता है कि कॉन्सेप्ट मेरे को आते हैं, मेरे को ये भी मेरे से होते हैं, इनकी जो तरीके होते हैं वो भी हमने सीख लिए हैं। ये वाले क्वेश्चन हमको दिक्कत देते हैं, तो ये सबको दिक्कत देते हैं। तो अपन को इनके लिए ये नहीं सोचना है कि हमको चैप्टर नहीं आता है, जो जनरली हम लोग सोच लेते हैं, कॉन्फिडेंस डाउन कर लेते हैं, वो नहीं सोचना। तो जैसे आज के क्वेश्चंस करें या ग्राफिकल क्वेश्चंस आते हैं, जेई मेंस इतना डीप में वैसे भी नहीं जाता बेटा, तो चांसेस कम ही होते हैं, कम ही होते हैं चांसेस के टफ क्वेश्चन आएगा। अगर 3 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 2 क्वेश्चन इजी आने हैं, वो किस चैप्टर के आने बात अलग होती है। बट आपको पता है कि 30 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 15 क्वेश्चन तो सॉल्वेबल होते हैं, सीबीएसई लेवल के होते हैं। वो 15 क्वेश्चन अगर आपने हर एक चैप्टर के लिए ये दो चीज करके रखी है ना, तो 15 क्वेश्चन हो जाते हैं बेटा। और 15 क्वेश्चन बहुत अच्छे मार्क्स, अच्छी रैंक दे देते हैं। ठीक है, अगर आप मैथ्स में 15 क्वेश्चन स्कोर कर रहे हो, तो आई एम कंसिडरिंग आप केमिस्ट्री में 20 प्लस स्कोर कर रहे हो।
इस तरीके से कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्लास एकदम रेगुलर अटेंड करना पड़ती है बेटा, पहली चीज। ये जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट आपको टीचर ही सही करवा सकता है, और कोई सही नहीं करवाएगा, ये टीचर का काम है बेटा। ये ठीक है, ये हम बता देंगे किस पे फोकस करना है, ये हमारे हाथ में बिल्कुल भी नहीं है। ये अगर आपने 2 साल मेहनत करी है तो ही होते हैं, क्योंकि जैसे x+1/x इन्वॉल्व हो गया, इसको क्वाड्रेटिक में बात करी होगी, बहुत जगह बात करी होगी, तो पहले अगर किया हुआ है तो यहाँ पे हो पाएगा, नहीं तो यहाँ मैं ज्यादा कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो ये वाला जो पार्ट है, ये कॉन्सेप्ट जो टीचर का काम होता है, तो जैसे हम लोगों ने जो पढ़ाया है, आपने नोट्स बनाए हुए हैं, जो चीजें सिखाई है जिस तरीके से, उस तरीके से आपको रिवाइज करनी है बार बार, तो आपको कॉन्सेप्ट दिमाग में रहेंगे। जैसे अभी मैं पूछूंगा यार ऐसा कर, मेरे को मैक्सिमम कंडीशन बता दे, यार मेरे को कॉन्केविटी अप और कॉन्केविटी डाउनवर्ड का डिफरेंस बता दे और कैसे निकालेगा के बता दे, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन किस कंडीशन में निकालेगा, तो मैक्सिमम मिनिमा किस पॉइंट पे निकालने की कोशिश करेगा किसी भी रेंज के लिए, ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा क्या होता है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के फंडे क्या होते हैं, कब एफ डैश ग्रेटर देन जीरो होता है, कब एफ डैश ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है, कब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ये कॉन्सेप्ट तू एक्सप्लेन कर पा रहा है, मतलब तू एक्सप्लेन कर पा रहा है, मतलब तेरे को समझ में आया है, और अगर तू एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, मतलब तेरे को समझ में नहीं आया। वो पहचान होती है कि अपन को समझ में आया कि नहीं। हम क्या पढ़ लेते हैं, हमको लगता है हमने पढ़ लिया, बट हमको आता नहीं रहती। टीचर बोलते हैं जब तो समझ ही जाते हैं, बट बाद में भूल जाते हैं। तो ये चीजें इसीलिए आती है क्योंकि अपना रिवीजन इतना अच्छा नहीं है, हमने उसमें दिमाग में बिठाया नहीं है। और वो दिमाग में बिठाने की चीज बेटा स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिपेंड करती है। कोई बच्चा ऐसा होता है जो एक बार पढ़ता है, सुनता है, उसको याद रह जाती है, किसी बच्चे को 2 बार में याद होती है, किसी को 10 बार में याद होती है। तो ये अपना अपना है। अगर 10 बार है तो ज्यादा मेहनत करो, याद हो जाएंगी, बिल्कुल सेट हो जाएंगी, क्या बड़ी बात है, कोई इतने ज्यादा कॉन्सेप्ट भी नहीं है। तो जैसे मैंने आपको बोला ना, अभी से स्टडी भी ऐसी करो बेटा, ये 3 पार्ट में चैप्टर को डिवाइड करो, कॉन्सेप्ट, अंडरस्टैंडिंग, बेसिक प्रैक्टिस, एक अच्छे एग्जाम के हिसाब से प्रैक्टिस, एंड फाइनली अच्छे क्वेश्चन। ये अच्छे क्वेश्चन टारगेट करने के नहीं होते, ठीक है। चलो तो इसको एनालिसिस करो, फिर मैं
चलो, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। सबसे पहले तो इसकी डोमेन की बात करेंगे तो आपको पता ही है कि x शुड बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब इसका मैक्सिमम मिनिमम में बात करेंगे तो सबसे पहले बात करोगे 0 पॉजिटिव पे इसकी वैल्यू क्या अचीव करेगी। 0 पॉजिटिव पे वैल्यू क्या आनी चाहिए इसकी। तो लिमिट का क्वेश्चन हो जाएगा, वो बोलेगा कि लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 पॉजिटिव एक ये क्वेश्चन हो जाएगा। फिर इसको डिफरेंशिएट करो बेटा। इसको डिफरेंशिएट करने के लिए ln y x इंटू ln 1/x, मतलब बोले तो -x इंटू ln x को डिफरेंशिएट करो ताकि मैक्सिमम मिनिमा का आइडिया लग जाए। माइनस बाहर ln x +1, तो y डैश की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1/x की पावर x ln x +1। पॉजिटिव नेगेटिव आपको देखना पड़ेगा, इसकी लिमिट निकालनी पड़ेगी। इन्फिनिटी की पावर 0 का फॉर्मेट आ गया ये, इन्फिनिटी की पावर 0 का फॉर्मेट। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा e रेस टू द पावर ln ऑफ, याद है इसकी लिमिट कैसे निकालते थे अपन, ये आ जाएगा e की पावर -x ln ऑफ x, इसकी लिमिट निकालनी पड़ेगी e की पावर ln x डिवाइडेड बाय 1/1। ये क्वेश्चन मैंने कराया था, x की पावर x का कराया था, ये 1 की पावर x का क्वेश्चन। 1/x -1/x स्क्वायर। अब आप देखोगे तो e की पावर x आ जाएगा और x टेंडिंग्स टू 0 पॉजिटिव पे ये 1 को अचीव करेगा। ये आपको आइडिया हो गया कि भाई जो ग्राफ बनने वाला है वो 0 पे तो डिफाइन नहीं है, बट 0 से बड़े पे 1 को अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। और ग्राफ जो है वो इंक्रीजिंग होगा कि डिक्रीजिंग होगा, ये बताने के लिए आपके पास ये एक्सप्रेशन हाजिर है। ये तो हमेशा पॉजिटिव है, इसको कोई लेना देना नहीं है। ये आपको देखना पड़ेगा कब पॉजिटिव है और कब नेगेटिव है, कि उसके हिसाब से आपको वाई डैश की साइन मिल जाएगी, पॉजिटिव कब है नेगेटिव कब। तो ln x +1 अगर ग्रेटर देन 0 लेना है दोस्तों, तो ln x ग्रेटर देन -1 ले लो। x इज ग्रेटर देन e की पावर -1 है जो कि 1/e आ जाएगा। एक ग्राफ मैंने बनवाया भी था आपसे शायद इसी पैटर्न पे, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 1/e पे जो है कुछ इसके साथ लोचा होने वाला है। क्या लोचा होने वाला है कि 1/e से अगर तुमने छोटा लिया, 1/e से बड़े पे पॉजिटिव है, 1/e से छोटे पे नेगेटिव होगा। तो नेगेटिव होगा मतलब ग्राफ डिक्रीजिंग होगा। ग्राफ डिक्रीजिंग होगा तो भाई साहब ये यहाँ पे कहीं से चालू हो जाएगा, ये ग्राफ डिक्रीजिंग हो जाएगा, यहाँ पे मिनिमा आ जाएगा और फिर ये शायद इंक्रीज होके 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 होता जाएगा। अरे मैं भूल गया, ये नेगेटिव साइन मेरी गलती। ये नेगेटिव साइन है भाई, इसने सब लोचा कर दिया। वही मैं बोल रहा हूँ, ग्राफ मेरा उल्टा आ रहा है। ये मैंने लोचा कर दिया है यहाँ पे। ये नेगेटिव साइन जो है ना बेटा, यहाँ जो नेगेटिव साइन है ये जस्ट ऑपोजिट कर देगा इसको। तो ग्रेटर देन 1/e, क्योंकि 1/e से बड़े पे ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, बट ओवरऑल ये नेगेटिव हो जाएगा। तो 1/e के बाद में जो है ना ये ग्राफ डिक्रीजिंग हो जाएगा, कुछ डिक्रीजिंग हो जाएगा। और एक्सटेंडिंग्स टू इन्फिनिटी पे कुछ आएगा तो ग्राफ यहाँ पे इंक्रीजिंग होगा और डिक्रीजिंग होगा। अब कहाँ तक जाएगा, डिक्रीजिंग होता चलेगा, बट अब इसकी असिम्पटोट्स कहाँ पे आएगी, तो अब आपको देखना पड़ेगा कि एक जब इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो इसकी वैल्यू क्या आएगी। जब एक इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो ये अप्रोच करेगा, आपको लिमिट के हिसाब से 0 पे अप्रोच करना चाहिए।
तो ये कुछ इस टाइप का ग्राफ आपको बना के दे देगा कि भाई मैक्सिमा दे देगा 1/e पे, 1 से स्टार्ट होगा, 1 पे x इक्वल टू 0 पे डिफाइन नहीं होगा, यहाँ पे जो भी वैल्यू आ जाएगी ये वैल्यू आ जाएगी e की पावर 1/e, और उसके बाद में डिक्रीजिंग हो जाएगा, डिक्रीजिंग होता जाएगा, और जब x टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी पे आएगा तो आई थिंक 0 पे अप्रोच करना चाहिए। करना भी वो तो आप थोड़ा सा यूं भी जजमेंट लगा सकते हो यार, देखो x इक्वल टू 2 पे कितना आ जाएगा, 1/2 की पावर 2, x इक्वल टू 3 पे कितना आ जाएगा, 1/3 की पावर 3, 1/4 की पावर 4, 1/5 की पावर 5। वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी, ये डिक्रीज हो रही है और पावर बढ़ती जाती है, और पावर बढ़ती है तो नंबर डेसिमल में है तो और छोटा होता जाता है, तो डेफिनेटली 0 का अप्रोच करना चाहिए। बस ये आया, मतलब ये आइडिया क्रिएट, अब कुछ भी क्वेश्चन पूछेगा इसके बारे में यू कैन गिव द आंसर। हाँ, नेगेटिव साइन भूल गया था मैं। चलो एक आधा क्वेश्चन और देखता हूँ मैं। मतलब क्वेश्चन बहुत है यार, वैरायटी देख रहा हूँ बस, कि अगर कोई ऐसी वैरायटी जो आपको सेंस दे। क्वेश्चंस तो बहुत अच्छे अच्छे हैं। बोलो राहिल। ये वाले क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें यूज होंगी बेटा, तो क्योंकि लिमिट भी यूज हो रही है, एओडी तो यूज हो ही रहा है। चलो एक और क्वेश्चन देता हूँ। चलो तो एक क्वेश्चन करवाता हूँ, उसको कर लो, उसके बाद मैं बता देता हूँ। एफ एक्स इज इक्वल टू x³ x³ + 1 x³ + 2 x³ + 3। 12 डिग्री की इक्वेशन है, एक्सप्रेशन है। स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालनी है भाई, फाइंड स्मॉलेस्ट वैल्यू। हाँ ठीक है राहिल, देखता हूँ, बताता हूँ।
राहिल मैक्सिमम वैल्यू तो इनफाइनाइट जाएगी यार उसकी, क्योंकि कौशिक अपने आप में इनफाइनाइट को अप्रोच करेगा तो काम ही खत्म हो गया, सेक भी अपने आप को इनफाइनाइट में अप्रोच करेगा। चलो देखता हूँ मैं सॉल्यूशन, अगर बोल। सर असल में जो क्वेश्चन है ना वो है मैंने भूल से cos स्क्वायर और sec स्क्वायर को इंटरचेंज कर दिया। वो है a स्क्वायर sec स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर। ए स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर एक्स की मैक्सिमम वैल्यू तो इनफाइनाइट ही अप्रोच करती हुई रहेगी। और सर मिनिमम। मिनिमम पे देखना पड़ेगा। हाँ सर, क्योंकि क्वेश्चन में इन्होंने पूछा मिनिमम है, मेरे को मैक्सिमम वैल्यू हम्म। इन्फिनिटी मिला पर मिनिमम वैल्यू नहीं मिल रहा है। हाँ मिनिमम वैल्यू में फाइट है, मिनिमम वैल्यू निकलेगा उसका, जो भी निकलेगा। ओके सर। हाँ। चलो तो इस वाले क्वेश्चन में आप देखोगे, थोड़ा सा गौर करना। एक्स क्यूब जो है, एक्स क्यूब क्या है? एक्स क्यूब जो है, वैसे यहाँ पे एक्स क्यूब की जगह आप ऐसा करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इसको उस तरीके से करने से बेटर इधर कर, इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा? एक्स की पावर 6 प्लस 3 एक्स क्यूब, और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, व्हाट वी विल गेट इज एक्स की पावर 6 प्लस 3 एक्स की पावर क्यूब प्लस 2। तो ये कुछ उस टाइप का आ जाएगा, m × m+2। m × m+2 की मिनिमम वैल्यू आती है इसकी मिड वैल्यू पे। मिनिमम वैल्यू आ जाएगी उसकी -1, ये आ जाएगी मिनिमम वैल्यू m की -1। अब m की -1 अगर वैल्यू देखनी है, अब m की जगह आपने तो लेके रखा है ये पूरा, तो क्या इसकी -1 वैल्यू पॉसिबल है? अगर इसकी -1 वैल्यू पॉसिबल है तो ठीक है, वही मिनिमम वैल्यू आ जाएगी आपकी। बट अगर नहीं पॉसिबल है तो देखते हैं क्या है। तो क्या एक्स की पावर 6 + 3 एक्स क्यूब इक्वल टू -1 हो सकता है क्या? इससे ठीक है, सही है, बेटर है, गुड गुड गुड। हाँ इसकी -1 पॉसिबल है क्या? अब इसकी -1 पॉसिबल करने के लिए इसको देख लेते हैं भाई, इसको फिर t² + 3t + 1 = 0 देख लेते हैं। टी की वैल्यू बिल्कुल पॉसिबल है, -3 ±√9, तो -3 ±√5/2। तो भाई अगर ये टी की वैल्यू जो कि एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब की अगर आपने ये वैल्यू ले ली तो एक्स की भी कुछ वैल्यू आई जाएगी, डेफिनेटली आएगी। तो एक्स की जो वैल्यू यहाँ से इसका क्यूब रूट आएगा, उस वैल्यू के लिए इसकी वैल्यू -1 होगी, और इसकी वैल्यू -1 होगी तो इसकी मिनिमम होगी, तो इसकी मिनिमम होगी भैया, ठीक है, खत्म। तो मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी? तो मिनिमम वैल्यू जो वो पूछ रहा है, तो मिनिमम वैल्यू तो -1 आएगी भाई। किस पे आएगी? तो इस पे आएगी भाई, यहाँ जो आएगा, मतलब बोले तो इसका क्यूब रूट, उससे मतलब नहीं है, हमको मिनिमम पूछ रहा था, -3 आएगी, खत्म। तो ये क्वेश्चन भले ही ऐसे हैं कि बड़े भारी क्वेश्चन है, देख के लगते हैं, अटेम्प्ट भी कैसे करो समझ में नहीं आते हैं फर्स्ट टाइम पे जब आप देखोगे, बट आप थोड़ा सा एनालिसिस करोगे तो बेटा मतलब निकलेंगे सॉल्यूशन। इसमें ऐसा कंस्टेंट में नहीं बोल पाऊंगा कुछ भी। मिनिमा तो आना ही है ना इसका, ये तो क्वाड्रेटिक है बेटा। क्वाड्रेटिक का मिनिमा क्या आता है? दोनों रूट्स के बीच में आता है, देखिए इसका रूट्स क्या है, 0 और -2 है, दोनों का रूट है -1, -b/2 है बोल दे, ये आएगा -b/2, -1 पे इसका मिनिमा आएगा। अब इसका आएगा नहीं आएगा वो चेक करने के लिए इसकी वैल्यू पॉसिबल है क्या, इसकी वैल्यू -1 पॉसिबल है क्या?
अगर इसकी वैल्यू -1 पॉसिबल है, जो मैंने यहाँ पे चेक कर ली कि हाँ भैया इस x के लिए इसकी वैल्यू -1 पॉसिबल है, तो बस अब -1 पॉसिबल है तो उसी पे मिनिमम आना है, खत्म। m मिनिमम नहीं भाई, अरे m, तुम लोग कंफ्यूज हो रहे हो। m मिनिमम नहीं है, m तो कुछ भी हो सकता है, -∞ से +∞ के बीच में कुछ भी हो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्वाड्रेटिक की मिनिमम वैल्यू क्या होती है बताओ? अगर मैंने आपको एक क्वाड्रेटिक दी, ax² + bx + c, तो आप क्या बोलते थे? मिनिमम वैल्यू -d/4 होती है ना? किस x के लिए होती है? ये वैल्यू किस x के लिए आती है? -b/2a के लिए आती है ना भाई। यही है -b/2, ये जो निकाला है। चलो ठीक है, बस सेंड करूंगा। आज का लेक्चर तो यहीं पे, अब नेक्स्ट क्लास में डाउट डिस्कस करेंगे। देखते हैं आपके डाउट्स कितने आते हैं, और फिर देखते हैं। कल का पेपर भी एक चेक करके देना है यार अभी। So, बोल बेटा। like आपके पास बुकलेट सॉल्यूशंस है केओडी का? होना चाहिए मेरे पास। So can you please forward it on the group? हाँ, मैं भेज देता हूँ। Okay, thank you, sir. ओके, हाँ, आई एम डन फॉर टुडे। अब प्रैक्टिस आप लोग करो। डाउट मैं नेक्स्ट क्लास में देखता हूँ आप लोगों के कितने आते हैं। अगर नेक्स्ट क्लास में होगा डाउट तो मैं उसकी नेक्स्ट क्लास से नया चैप्टर चालू कर दूंगा, नहीं हुए तो फिर मैं डाउट डिस्कस करते रहूंगा। एओडी का 12th बुक में नाम एओडी होना चाहिए बेटा, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, वही होना चाहिए। डिफरेंशिएशन के नेक्स्ट वाला चैप्टर।